अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बाज़िल रईस है और मैं पिछले 2 साल से टिकटॉक शॉप्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि आपको एफबीटी क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए और मैंने सारे रीज़न स्टेप बाय स्टेप बताई थी। हमारी इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि टिकटॉक शॉप्स जर्मनी में किसी के लिए साइन अप करना है ना। बहुत ज़्यादा लोग मैसेजेस कर रहे थे कि जर्मनी का बताएं, फ्रांस का बताएं, इटली का बताएं। सो आई एम गोइंग टू डू अ स्टेप बाय स्टेप वीडियो ऑन जर्मनी राइट नाउ, और हम फ्यूचर में वेरी सून इटली और स्पेन और इवन आयरलैंड का भी करेंगे कि किसी के शॉप पे टिकटॉक शॉप साइन अप करनी है। सो स्टे ट्यून। और ये वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। नाउ आई एम वर्किंग ऑन टिकटॉक शॉप जर्मनी फ्रॉम लास्ट 8 months, लाइक फ्रॉम अप्रैल 2025, जैसे ही लॉन्च उसके 1 महीने के बाद। एंड आई एक्यूमुलेटेड ऑल ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन जो मैं आज आपको फ्री में देने वाला हूँ इस वीडियो में। सो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एंड यू आर लर्निंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। सो बी श्योर सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट योर लव। सो हम बात करते हैं कि जर्मनी में टिकटॉक शॉप्स कौन लोग साइन अप कर सकते हैं। सो बेसिकली देयर आर 2 ways, as always, कि as an individual seller, and the second way is sole proprietorship. There's a third way, वो UGC, वो बड़ी कंपनीज हैं, आपको रजिस्टर करने की UGC की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बड़ी कंपनीज के लिए लाइक फेसबुक एंड गूगल, आपको एज अ बिगिनर साइन अप करने की ज़रूरत कोई नहीं है UGC। सो कौन लोग टिकटॉक शॉप जर्मनी पे साइन अप कर सकते हैं? वेल, फर्स्ट इंडिविजुअल सेलर होता है, जो कि ऑब्वियसली आपके पास PR होनी चाहिए, अ पासपोर्ट और ड्राइवर्स लाइसेंस। आप जर्मनी में एज एन इंडिविजुअल सेलर साइन अप कर सकते हैं। Now you have to prove your address, वो आपसे आपकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट ज़रूर मांगेगा। So it's not that much of a headache, but again I would never recommend you to sign up an individual shop। क्यों? क्योंकि जर्मनी में टैक्स वाले मामलात बड़े ही सख्त हैं, तो आपको लेटर्स आने लग जाएंगे घर पे कि भाई ये इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ज़रा बताओ। So I would always suggest कि आप sole proprietorship बनाएं and then TikTok शॉप जर्मनी पे साइन अप करें। Well, sounds cool, right? नहीं, सोल प्रोप्राइटरशिप बनाने के लिए आपको 1 से 1.5 महीना लग जाता है। इट्स नॉट लाइक यूके जिसमें आप 10 मिनट में आप कंपनी बना लें और अगले 10 मिनट में 22 बिजनेस बैंक अकाउंट बना के आप साइन अप कर लें। सो दिस इज़ अ गुड थिंग एंड अ बैड थिंग एज वेल। गुड थिंग इस तरीके से कि भाई बाहर से कोई बंदा साइन अप नहीं कर सकता शॉप के ऊपर जर्मनी में। बैड थिंग इज़ के ये थोड़ा स्ट्रिक्ट है और 2-2.5 महीने अमूमन लग जाते हैं, कम से कम 1 महीना लग जाता है आपको जर्मनी में एज आ सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर होने में। सोल प्रोप्राइटरशिप आपको सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप बनाने के लिए यू शुड नीड एन एनमेल्डिंग। फिनंजाम्त ऑफिस से आपका वो वैट ID ना, सॉरी, देयर आर सम टर्म्स जो मैं इस वीडियो में यूज़ कर रहा हूँ लाइक एनमेल्डिंग एंड फिनंजाम्त ऑफिस एंड गेवरबीएम्ट ऑफिस और गेवरबी। ये वो चीज़ें हैं जो वहाँ पे जर्मन लोकल रह रहा है उसको समझ आ रही होंगी, लेकिन जो आउटसाइड ऑफ द जर्मनी उनको समझ नहीं आ रही होंगी। सो आई डू माई बेस्ट कि मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूँ कि ये वर्ड्स क्या होते हैं और व्हाट आर दिस ऑफिसेज एंड व्हाट इज़ दैट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट। सो सोल प्रोप्राइटरशिप जर्मनी की गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करने के लिए आपका वहाँ पे वैलिड वीज़ा होना ज़रूरी है। वैलिड वीज़ा इज़ लाइक वर्क परमिट होना चाहिए, या आप आपके पास फ्रीलांसर वीज़ा होना चाहिए, या आपके पास ऑफ कोर्स फॉर्चुनेटली अगर सिटीजनशिप है तो वो भी चल जाती है, और आपके पास या PR होनी चाहिए जर्मनी की। नाउ ये चीज़ें होने के बाद आपको चाहिए एक कॉन्ट्रैक्ट, लीज कॉन्ट्रैक्ट, जिस एड्रेस पर आप रह रहे हैं। ना अगेन आप अपने रेजिडेंशियल एड्रेस को भी यूज़ कर सकते हैं एज अ बिजनेस एड्रेस वाइल रजिस्टरिंग अ गेवरबी सोल प्रोप्राइटरशिप अ कंपनी। ओके, सो अपने घबराना नहीं है कि आपको कोई सेपरेट बिजनेस एड्रेस रेंट आउट करना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट। यू कैन सिंपली यूज़ योर ओन रेजिडेंशियल एड्रेस। आपने सिंपली लैंडलॉर्ड के पास जाना है और उससे कॉन्ट्रैक्ट ली साइन करवा देना। आई गेस टू बी कॉल इट एनमेल्डिंग। तो एनमेल्डिंग आपने साइन करवा लेनी है। नाउ यू हैव योर वैलिड वीज़ा एंड योर एड्रेस का सबूत भी है। सिंपली गो टू द गवर्नमेंट ऑफिस। यू कैन डू इट ऑनलाइन एज वेल, बट वो उसके लिए आपको अकाउंटेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। इट्स नॉट दैट सिंपल। तो सिंपली गो टू द गवर्नमेंट ऑफिस इन योर सिटी और आप उनको बताएं कि ये मेरा वीज़ा है। वो आपसे बिज़नेस के बारे में पूछेंगे, क्या बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, सो बेसिकली ई-कॉमर्स। एंड देन उसके बाद they give you some documents, you fill it out, and even वो हेल्प भी करते हैं आपके, they're very helpful in that as well। so अपने परेशान नहीं होना। and it normally costs around 60 से लेके 80 यूरो कॉस्ट करता है। it depends on city to city। simply आपने ये चीज़ें करनी है and then you go back to home। now 2 weeks later और within 10 to 12 days आपको एक आपके एड्रेस पे लेटर आता है फिनंजाम्त की तरफ से। फिनंजाम्त इज अ टैक्स ऑफिस दैट वी कॉल इन जर्मनी। सो फिनंजाम्त टैक्स ऑफिस, वो आपको डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं कि भाई अपनी इन्फॉर्मेशन फिल आउट करके भेजो ताकि हम आपको एक वैट ID दें, USTDR नंबर दें, या उसको हम स्टूडेंट नंबर भी कहते हैं, स्टूडेंट नंबर समथिंग लाइक दैट। नो, आई कैन नॉट प्रोनाउंस
जर्मन वर्ड, सॉरी फॉर दैट। सो वो आप सिंपली फिल करके भेजेंगे और उसके 2 वीक्स के बाद आपको फिर निज़ाम ऑफिस वैट आईडी भी आ जाएगी और कंपनी भी आपकी उससे, और उससे पहले ही आपको कंपनी के डॉक्यूमेंट्स भी आ जाएंगे। नाउ यू हैव दीज, इट टुक बेयरली 1 मंथ इफ यू आर नॉट लेजी। नाउ अब आपको चाहिए एक EPR सर्टिफिकेट। EPR नंबर होता है, आपको वो ड्यूल पैकेजिंग सिस्टम के साथ रजिस्टर करना पड़ता है। दैट इज सुपर सिंपल, यू कैन ChatGPT, नाउ आई एम नॉट गोना टेल यू दैट एज वेल, कुछ खुद भी कर लो। प्रोडक्ट लिस्ट करने से पहले शॉप के ऊपर आपको वो चाहिए होगा। जैसे आप लिस्टिंग करते जाएंगे, अपने ओनर डाला हुआ, उसको क्वालिफाई ना कराया हुआ, your listing is gonna get frozen, so be sure to get an EPR number as well. Okay, now you have a company and a VAT ID. तो अब मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेके जाता हूँ किस तरीके से आपने जर्मनी पे साइन अप करना है एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप। सो लेट्स डाइव डाउन। जैसे ही आप अपना क्रोम ओपन करेंगे, आपने वहाँ पे सर्च करना है। कीप इन माइंड ये सारे काम आपने, स्पेशली अगर आप जर्मनी में बैठे हैं फिर तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप आउटसाइड ऑफ जर्मनी, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में से कर रहे हैं साइन अप एज अ न्यू सेलर, तो आपने ये IP के अंदर करना है, जर्मन लोकल IP के अंदर। आप VPS बाय कर सकते हैं या आपने प्रॉक्सी बाय करनी है। प्रॉक्सी के लिए मैंने अपने चैनल पे प्रीवियस वीडियो ऐड की हुई है, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने सर्च करना है क्रोम में टिकटॉक सेलर सेंटर जर्मनी साइन अप और डाउचलैंड साइन अप। आप साइन अप वाले पेज पे आएंगे तो वहाँ पे आपने ईमेल वगैरह डालनी है और ईमेल वगैरह डालने के बाद उस पर OTP आएगा, आपने पासवर्ड सेट करना है और ये आपको इस पेज पे ले आएगा। तो यहाँ पे आप 3 ऑप्शन देख रहे हैं, एज अ लीगल एंटिटी, सोल ट्रेडर एंड जनरल पार्टनरशिप। मोस्ट ऑफ द लोगों की लीगल एंटिटी नहीं होगी एज अ बिगिनर, मोस्टली पीपल विल स्टार्ट एज अ सोल ट्रेडर, अ सोल प्रोप्राइटरशिप इसे कहते हैं हम। एंड देन जनरल पार्टनरशिप, GBR, UGC, वो भी बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं, वो भी मोस्टली पीपल की नहीं होगी। सो वी विल कंटिन्यू विद अ सोल ट्रेडर। जैसे ही कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमसे 3 टाइप के डॉक्यूमेंट्स इनमें से हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इट कैन बी अ पासपोर्ट, इट कैन बी नेशनल ID ऑफ जर्मनी एंड परमानेंट रेजिडेंस परमिट एज वेल। तो इन तीनों में से आप कोई भी स्कैन कर सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन, विच एवर यू फील कन्वीनियंट। मैं इस केस में नेशनल ID को स्कैन करने वाला हूँ। टॉप अप दे सकते हैं। सबसे पहले प्राइमरी रिप्रेजेंटेटिव यानी कि ओनर की इन्फॉर्मेशन मांगेगा, देन इट विल आस्क फॉर बिजनेस डिटेल्स लाइक VAT ID वगैरह, और फिर देन ये शॉप इन्फॉर्मेशन मांगेगा। राइट नाउ वी आर फिलिंग आउट प्राइमरी रिप्रेजेंटेटिव इन्फॉर्मेशन। जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपको ये QR कोड्स आपके सामने पॉपअप कर देगा। आपने उस QR कोड को अपने मोबाइल से या डिवाइस से स्कैन करना है एंड देन इट विल टेक टू अ वेबसाइट। वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी होती है किसी के साथ आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना है, आपने उसको लाइव स्कैन करना होता है। वंस इट स्कैन तो यहाँ पे लिखा देगा योर आइडेंटिटी हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, और ये आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लाइक द नेम ऑन योर डॉक्यूमेंट, योर डेट ऑफ बर्थ और योर ID नंबर और एक्सपायरेशन ID एक्सेट्रा ये ऑटोमेटिकली पिकअप कर लेगा। सो यू कैन ऑल्सो डबल चेक एंड वेरीफाई अगर उसने इन्फॉर्मेशन गलत पिक की है, सो यू नीड टू करेक्ट दैट एज वेल। एंड देन वो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस मांग रहा है जर्मनी का, सो यू विल ऐड योर address manually. After your address, ये आपसे proof of residential address भी मांग रहा है। It can be your bank statement और utility bill, कोई बिजली का बिल अगर आपके नाम पे, electricity bill और internet bill और anything on your name, क्योंकि obviously आप एक एड्रेस पे रह रहे हैं, आपका लीज कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है लैंडलॉर्ड के साथ, तो बिल्स और वो सब चीज़ें भी आपके नाम के ऊपर ही आती हैं। बट बैंक स्टेटमेंट इज़ द बेस्ट केस सिनेरियो फॉर वेरिफिकेशन। आप अपना पर्सनल बैंक स्टेटमेंट ले लें, उसके ऊपर आपका एड्रेस क्लियरली मेंशन होना चाहिए। यू कैन पुट इट सिंपली इन इट। इट कैन बी इन JPG फॉर्म, JPG और PNG और PDF फॉर्म, एनी फॉर्म। एंड मैं अपने केस में बैंक स्टेटमेंट ही इसमें डालने वाला हूँ। यू नीड टू मेक श्योर कि आप जो भी डॉक्यूमेंट इसमें डाल रहे हैं वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। वो व्हाट्सएप पे आपने शेयर नहीं करनी उसको एकदम HD में, और टोटली हर एक चीज़ अंडरस्टैंडेबल रीडेबल होनी चाहिए। सो सिंपली डबल चेक योर इन्फॉर्मेशन ऑल एंड हिट कंटिन्यू। तो अब ये आपको नेक्स्ट पेज पे ले आया। यहाँ पे सबसे टॉप पे हमसे पूछ रहा है कि डिड यू रजिस्टर एट कमर्शियल रजिस्टर और नॉट। सो कोई भी अगर आप एज अ सोल ट्रेडर एक्ट कर रहे हैं तो आपको हैंडल्स रजिस्टर में, कमर्शियल रजिस्टर में या ट्रेड रजिस्टर में आपको अपनी शॉप को, अपनी सोल प्रोप्राइटरशिप को रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। इट विल बी अ ह्यूज हेडेक और वो कॉस्टली होता है। सो मोस्ट ऑफ द पीपल विल हिट नो, और आपको इसको ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं है, स्पेशली इन द स्टार्ट। हाँ, बाद आपकी शॉप ग्रो करती है, योर बिजनेस ग्रोज, यू कैन ऑफ कोर्स रजिस्टर इट विद द हैंडल्स रजिस्टर एज वेल, आल्सो नोन एज कमर्शियल रजिस्टर। जैसे हम VAT ID डालेंगे तो वो हमारे ऑटोमेटिकली जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है पब्लिकली लिस्ट VAT ID के अंदर हुई होती है, तो टिकटॉक के इसको फैच कर लेता है। ऑलवेज विल ऐड अगेन रेजिडेंशियल एड्रेस वगैरह हम ऐड करेंगे एंड रेजिडेंशियल
बिजनेस एड्रेस पे हम एज रेजिडेंशियल एड्रेस ऐड करेंगे और कंपनी एड्रेस पे एज बिजनेस एड्रेस को ही ऐड करेंगे। सो नाउ यू कैन सी कि आप रेजिडेंशियल एड्रेस को भी एज अ बिजनेस एड्रेस यूज़ कर सकते हैं टू क्रिएट टिकटॉक शॉप जर्मनी। देन विल सिंपली गो टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे हमसे ये फ़ोन नंबर मांगेगा, शॉप नेम आपने डालना है, देन फ़ोन नंबर ऐड करना है। यू कैन ऐड योर शॉप लोगो एज वेल। और आपके नंबर पे OTP आएगा। आफ्टर गेटिंग द OTP यू कैन क्लिक कंटिन्यू एंड इट विल टेक टू द नेक्स्ट पेज एंड मेरे टूल से कि आपकी इन्फॉर्मेशन वेरीफाई की जा रही है एंड विदिन 24 आवर्स आपकी इन्फॉर्मेशन वेरीफाई हो जाएगी। यू कैन सिंपली ऐड योर बिजनेस बैंक अकाउंट एंड यू कैन स्टार्ट लिस्टिंग एंड सेलिंग। तो अभी मैंने आपको गाइड किया है किस तरीके से आप टिकटॉक शॉप जर्मनी में एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप साइन अप कर सकते हैं। नाउ मेक श्योर कि आपको इलीजिट हरकत नहीं करो, कोई भी गाइडलाइंस वायलेट नहीं करो, क्योंकि शॉप सस्पेंड हो गई तो के क्लास लाइक 2 महीने आपने इतना ऑफिस के चक्कर लगाए एंड ऑल दैट्स लॉट ऑफ हेडेक, और सिंपली उसके बाद आपने एक शॉप सस्पेंड करवा दी तो फ़ायदा नहीं है। सो जस्ट उसको बहुत संभाल के फूंक के लेके चलना है। एंड देयर इज़ अ लूप होल। जर्मनी में वैसे तो आप सिर्फ एक गवर्नमेंट पे एक ही शॉप बना सकते हैं। ओके, नाउ सेकेंड थिंग इज़ कि अगर आपकी एक शॉप सस्पेंड हो भी, खुदा ना खास्ता को आपने इस तरह की हरकत कर दी, वैसे होती नहीं है लेकिन आपकी वजह से हो गई। सो अगर आपने पहली शॉप पासपोर्ट पे साइन अप की थी तो सेकंड शॉप आप ट्रैवल्स लाइसेंस पे साइन अप कर सकते हो, सेम कंपनी के ऊपर ही। ओके, टिकटॉक की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एक गवर्नमेंट पे एक कंपनी पे सिर्फ एक ही शॉप बन सकती है, लेकिन मैंने 2 बनाई हुई हैं इस तरीके से। सो यू कैन सिंपली डू दैट एज वेल। अगेन मेक श्योर कि आप इस तरह की हरकत ही ना करो कि आपको पहली शॉप आपकी सस्पेंड हो। एंड गुड लक इन दैट एंड बी श्योर सब्सक्राइब माई चैनल। मैंने सारा कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन दी, अपने 8-9 महीने का एक्सपीरियंस जो मैंने जर्मनी शॉप पे बनाने में और वो सारा एक्सप्लोर करने में किया, वो मैंने आपको सब शेयर कर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। सो बी श्योर टू डू मी अ फेवर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।